ओके, सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से एक कमाल का फिनोमेना होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। हम लोग करोड़ों सालों से स्टार्स को देख रहे हैं नाइट स्काई में। स्टार्स जनरली नाइट स्काई में दिखाई देते हैं, क्योंकि डे स्काई में तो हम एक ही स्टार को देख पाते हैं जो कि सन है। अब बाकी के स्टार नाइट स्काई में ट्विंकल होते हुए दिखाई देते हैं, मतलब ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ब्लिंक करते हुए दिखाई देते हैं। उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखो, जब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है तो हमें स्काई से या फिर स्पेस से आने वाले ऑब्जेक्ट्स की इमेज कहीं और दिखाई देती है, मतलब उनकी एपरेंट पोजीशन कहीं और दिखाई देती है। ये तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट से जो रे आती है वो इतनी बार बेंड होती है कि उसकी एपरेंट पोजीशन हमें कहीं और दिखाई देती है। अब ऐसा रात में जब होता है, जब हम स्टार्स को देखने की कोशिश करते हैं, तो स्टार्स भी इसी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें ट्विंकल होते हुए दिखाई देते हैं। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द फिनोमेना या व्हिच फिनोमेना इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स इन द नाइट स्काई, दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। याद रखना है, ठीक है। अब होता क्या है कि सन के कंपैरिजन में या प्लैनेट्स के कंपैरिजन में, जो प्लैनेट्स हमें अर्थ से नॉर्मली दिखाई दे जाते हैं, ये स्टार्स जो नाइट स्काई में हम लोग देखते हैं ये कंपैरेटिवली बहुत दूर होते हैं। तो इनसे जो रे ऑफ लाइट आती हैं वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में आती है। सन से जो रेज ऑफ लाइट आते हैं वो मिलियंस ट्रिलियंस रेज ऑफ लाइट्स आ रही है, आप ये मान के चलो एक ही सेकंड में हमारे ऊपर। बट इनसे कुछ एक लाइट्स ही, कुछ एक रेज ऑफ लाइट ही अर्थ तक आ पाती। अब जब ये पर्टिकुलर स्टार से थोड़ी बहुत रेज हमारी अर्थ तक आती हैं, तब मान लो किसी इंस्टेंट पे आप इस स्टार को देख रहे थे, आपको इससे आने वाली रे दिखाई दी जो कि ऑलरेडी बहुत सारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन फेस करके आ रही है। तो आपको स्टार की अपरेंट पोजीशन कहां दिखाई देगी? इस जगह पे, ठीक है। अब इन स्टार से आने वाली रेस का अमाउंट बहुत कम होने की वजह से बीच बीच में ये स्टार्स हमको दिखाई नहीं देते, क्योंकि बेंडिंग ऑफ लाइट जो होती है वो कुछ ज्यादा होती है कंपैरिजन में जितनी लाइट हमारे पास में इन स्टार से अर्थ तक आ रही है, ठीक है। अब यहां पे एक क्वेश्चन और बनता है कि नाइट स्काई में जो स्टार्स होते हैं ये तो ब्लिंक करते हुए दिखाई देते हैं, बट प्लैनेट ब्लिंक नहीं करते हुए दिखाई देते, क्योंकि प्लैनेट्स स्टार्स के कंपैरिजन में थोड़े से क्लोज होते हैं, तो उनसे आने वाली लाइट का अमाउंट ज्यादा होता है। तो जब उनको रिफ्रैक्शन होता है तो वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको दिखाई देंगे, अपनी अपरेंट पोजीशन पे। बट ऐसा नहीं होगा कि स्टार्स की तरह वो ब्लिंक होते हुए दिखाई देंगे या ट्विंकल होते हुए दिखाई देंगे। तो ट्विंकल होने के पीछे दो रीजंस हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड सेकंड रीजन इज दीस स्टार्स आर एक्चुअली वेरी फार फ्रॉम द अर्थ। सो इनसे जो लाइट आती है उसका अमाउंट बहुत कम होता है, तो जब वो लाइट रिफ्रैक्ट होती है तो थोड़े टाइम के लिए हमें वो स्टार दिखना बंद हो जाता है एंड फिर से स्टार दिखना शुरू होता है अपनी अपरेंट पोजीशन पे। सो सिंस ये प्लैनेट के कंपैरिजन में दूर होते हैं, इसलिए। आसान सी बात।